हमारा प्रोग्राम जो था आज वो कस्टमर के साथ एक कनेक्ट बनाने का था। राजपुरा में हम आए और एमएसएमई बिजनेस के ग्रोथ के लिए और बैंक के तरफ से जो भी कस्टमर के लिए हमारे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसके बारे में हमने बात की कस्टमर से, उसकी जानकारी शेयर की उनके साथ। हमें उम्मीद है कि कस्टमर बैंक के अच्छे प्रोडक्ट को समझकर और हमारे साथ बैंकिंग करना चाहेंगे और इस तरह से कस्टमर को भी लाभ मिलेगा एसबीआई के अच्छे प्रोडक्ट्स का और बैंक भी अपना बिजनेस बढ़ा पाएगा। आपस में बातें हुई हैं, यहाँ पे मीटिंग हुई है, जी भी बोलने का मौका मिला है। आपको क्या लगा, इनकी कुछ समस्याएं थी यहाँ पे आपको लगा? ज़्यादातर हमारे कस्टमर यहाँ जो मौजूद थे वो नए थे, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं हमारे लिए, आगे चल के हमारे साथ बैंक में बैंकिंग बिजनेस करेंगे। हमारे पास एक तरह का बिजनेस आएगा उनसे, ऐसी हमें उम्मीद है। जो हमारे कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं रखी जिसका समाधान हमने उनको सुझाया है और कुछ समस्याएं ऐसी थी जो यहाँ के रीजनल मैनेजर भी मौजूद थे उनके पास है, वो उस समस्या का समाधान वो समय से करके देंगे। एसबीआई की कोई ऐसी कोई सुविधा जो इनको पता ना हो, इनको आप दे सकते हैं, इनका फ़ायदा हो सकता है, कोई एक सुविधा बताएंगे, कोई मतलब कोई बढ़िया इनके लिए कोई लाभ हो सके? एमएसएमई सेगमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलियात दी है, उस सहूलियात को बैंक हर एक एमएसएमई के व्यवसायी तक पहुंचाना चाहता है। बहुत सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं लेकिन फिर भी व्यवसायियों के बीच इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो उसके बारे में मैंने जानकारी साझा की है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे बिजनेसमैन आगे बढ़ के उसका फ़ायदा उठाएंगे और बैंक के साथ इस सहूलियात को पाने के लिए जो भी ज़रूरत होगी सहयोग मांगेंगे और व्यवसाय करते हुए एक देश की भी तरक्की में अपना योगदान देंगे। बैंक कमिटेड है हर कस्टमर को बेहतरीन सुविधा और सर्विस देने के लिए। हमारे बैंक का हमेशा ही प्रयास है कि हर कस्टमर जो भी बैंक के प्रेमाइसेस में एंटर करता है, अंदर आता है बैंक के, उसको बेहतरीन सुविधा मिले और बैंक पूरी अपनी उस कसौटी पे खरा उतरना चाहता है। और उसी कड़ी में ये एक मीटिंग है जहां हम मौजूद हैं, कस्टमर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हायर ऑफिशियल्स आए हुए हैं और हम कटिबद्ध हैं कि उनको पूरा जो है सपोर्ट देंगे और बेहतरीन सेवा बैंक की देंगे। अगर कोई त्रुटि रहती है, उस सेवा में खामी रहती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि बैंक की एक कंपनसेशन पॉलिसी भी है। बैंक हर एक कस्टमर को कंपनसेट भी करता है मॉनेटरी टर्म में और अपनी बेहतरीन सुविधाएं कस्टमर को देता है। यही कारण है कि आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारे पास हैं। तो आपके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर आपने बोला है कि और राजपुरा में भी ब्रांच जो है वो नज़दीक है, वो परेशानी जो वैसे जैसे कि तैसे है, इसको मसले का हल करने के लिए आप ये नया उपकरण कुछ आने वाले दिनों में करें? बैंक ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है। जो भी कस्टमर हमारे पास आते हैं उनके ट्रांजैक्शन, उनके जो भी लेन देन की प्रक्रिया है उसको आसान बनाया है। सबसे ज़्यादा ब्रांच खोली है बैंक ने, सबसे ज़्यादा एटीएम मशीन लगाए हैं, इंटरनेट बैंकिंग की बेहतरीन सुविधा है, योनो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है बैंक ने, जिसके ज़रिए बैंक जो है अपनी बेहतरीन सुविधाएं दे रहा है। साथ ही हमारे पास ऋण संबंधी बहुत सारे स्कीम हैं जिसका फ़ायदा उठाकर पब्लिक जो है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊंचा कर सकती है, देश में समाज में उनकी तरक्की में योगदान कर सकती है। ये बहुत अच्छा अज जी मीटिंग हुई है, बहुत अच्छा है। साड़ी पंजाब सरकार दा फर्स्ट प्रायोरिटी है इंडस्ट्रीलाइजेशन करना और साढ़े राजपुरे च साड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ प्रायोरिटी है भी असें इंडस्ट्री मैक्सिमम लैके आईए। ਉਹਦੀ खातर ਅਸੀਂ ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ नाल मीटिंग कर रहे हैं। ये एसबीआई बैंक का जिहड़ा अज प्रोग्राम है मैं कहना बहुत अच्छा है, जो कि साड़ी ऑलरेडी सोच सीगा भी मीटिंग की जाए, वो इन्ना कुछ एफर्ट्स नाल एक बहुत अच्छी सांझ पई है। साड़ी जल्दी ट्राई है, 1 साल च असीं 500-400 इंडस्ट्री राजपुर च लियावांगे, जिहदे वास्ते असीं पावर का अरेंज भी कर रहे हैं, साइट्स का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं और फाइनेंसिस लिए सानू उम्मीद है भी एसबीआई बैंक लीडिंग बैंक है साड़ी डिस्ट्रिक्ट का, तो साड़ी सारी जिन्नी जरूरत है वो बैंकिंग बड़ी
ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ SBI, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ PNB ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ टेक अप कराएंगे। सर, आज SBI की इंडस्ट्री ने मीटिंग की है, की कारण? सर, SBI की जो मीटिंग हुई है ये हमारा SBI बैंक का और कस्टमर्स का एक इंटरकल मीटिंग थी हमारी ये, जिसमें हमने मतलब उनके प्रोडक्ट के बारे में जाना और हमने अपनी परेशानियां उनको बताई हैं। हमने अब ये देखना है कि जो भी उन्होंने चीज़ बताई हैं वो कितना क्रियान्वित रूप में वो करते हैं इसका, क्योंकि अभी हमारे जैसे अभी जो हमारा अभी नया शुरू हुआ है, नई सरकार आई है, तो अभी इसमें ना इनके कई विज़न हैं। जैसे हमारे मित्र साहब खड़े हैं, इन्होंने मतलब व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करने के मन में इनके आया हुआ है, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं इनके गाइडेंस में कि जैसे अभी अब लैंड का है, उसके बाद फाइनेंस का भी है, कि जितने हम लोग की इंडस्ट्री हैं उनको कैसे अपलिफ्ट करें, और राजपुरा को एक इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाहते हैं, अच्छा इंडस्ट्रियल जोन, इसलिए इस पे एफर्ट्स कर रहे हैं। बैंक अब जो बैंक बोल रहा है अब कितना करके देता है प्रैक्टिकल रूप में, ये आने वाला टाइम। सर की कहना चाहोगे आज जो प्रोग्राम होया उस बारे में? सर, आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए सबसे पहले तो हम दीपक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये जो बेसिक आज का जो प्रोग्राम था ये प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को जुड़ने के लिए SBI के साथ, वैसे कस्टमर्स जो हमारे साथ नहीं अभी तक जुड़े हुए हैं हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और इस काम के लिए दीपक श्रीवास्तव जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उनको हमारी जो स्कीमें हैं हमने उनको काफ़ी हद तक बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम हम हमारे 30 करोड़ का हम यहाँ से आज के मीटिंग के द्वारा हमारा बैंक ये बिजनेस को एक्सप्लोर करेगा। ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।